पहले से अच्छे क्यूज मिल रहे थे, अब तो वन साइडेड डायरेक्शन होनी चाहिए बाजार। बड़ी रेंज क्या होगी अब? जी हाँ, आई थिंक काफ़ी अच्छी रिकवरी आ गई थी। लास्ट सेकंड हाफ ऑफ द लास्ट वीक में काफ़ी फैक्टर्स इंप्रूव हो गए थे। तो हमने जनरली हम देखते हैं कि पहले प्राइस इंप्रूव करता है, फिर फैक्टर्स साथ साथ में इंप्रूव करते हैं, बट हमने देखा कि फैक्टर्स ने पहले इंप्रूव किया, फिर प्राइसेस में अच्छी रिकवरी आई थी। सेक्टर वाइज ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। हमने काफ़ी वो उस पॉइंट पे भी हमने कंसिस्टेंटली डिस्कस किया हुआ है कि सेक्टर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है, ऑटो स्टॉक्स में अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो और फ्राइडे का जो सेशन था वो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज जो डेटा पॉइंट एफएनओ की थी वो थी शार्प रिडक्शन इन ओपन इंटरेस्ट। 15% 14% के आसपास ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन हुई है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैंक निफ्टी की ओआई है, स्टैंडिंग ओआई इज नाउ लेस देन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट। ये जब हुआ है, ये 6 महीने में लास्ट 2 बार ऐसा हो चुका है कि बैंक निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट 1 लाख से नीचे ड्रॉप कर चुकी है। बट वो जब होता है तब बैंकिंग स्टॉक्स में या बैंक निफ्टी में एक नया ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर आने वाले कुछ एक दिनों में ओपन इंटरेस्ट और ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, हम 85,000 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे अगर आ जाता है, तो पॉसिबल है कि शायद मार्केट यहाँ से और 5 से 7% का अपमूव भी दे सकता है, जो काफी सब्सटैंशियल रहेगा गिवन द लास्ट 3-4 वीक्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस। कुणाल, एक और चीज थी ना, एफआईज की जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है वो भी कंसिडरेबली चेंज हुई है, तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि लगातार हम बात तो यही कर रहे हैं कि एफआईज की पार्टिसिपेशन की बहुत बड़ी सेलिंग है। सेलिंग का आंकड़ा आप क्या स्क्वीज्ड होता हुआ दिखाई देगा? हाँ, तो सेलिंग का आंकड़ा स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग फॉर्मेशन ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, शॉर्ट्स विड्रॉल कर रहे हैं पोजीशन से। हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि शॉर्ट्स को विड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हो जाता है देन स्लोली स्टेडली जैसे मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है तब लॉन्ग पोजीशंस ऑटोमेटिकली बन जाती है। कॉल राइटर्स की पोजीशंस और बिहेवियर चेंज हो रही है। तो जनरली पहले हो रहा था कि कॉल राइटर्स पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें तो 0.5 0.6 के आसपास मंडराता था, विच मीन्स कॉल्स की जो राइटिंग की प्रेशर थी वो बहुत ज्यादा थी। अब वो ऑलमोस्ट चेंज हो गई है, पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर है। ये बताता है कि अभी पुट की राइटिंग की पोजीशन ज्यादा हैवी है, मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा है, ऊपर की तरफ। लोग बेचना नहीं चाहते, लोग खरीदना चाहते हैं। अब क्या खरीदे यार? टेक्नोलॉजी बाउंस बैक किया, ग्लोबली भी हम देख रहे हैं। एक और चीज बड़ी अच्छी हुई है जो अजय की अर्निंग्स जहां जहां इंप्रूव्ड हुई है, टेक्नोलॉजी हो, रिटेल स्टॉक्स हो, वहां पर एक बाउंस बैक आया। तो ये इंपैक्ट हमें कहाँ फील होगा? हम कौन कौन से आज ट्रेड लें? तो आज मेरे अनुमान से आई थिंक निफ्टी को शायद थोड़ा बेटर आउट परफॉर्म कर देना चाहिए बैंक निफ्टी से, बिकॉज अब मार्केट में जो यूएस मार्केट में जो रिकवरी है 10% प्लस नैस्डैक में जो रिकवरी आई वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी बाउंस बैक आ जानी चाहिए। बट मेरे अनुमान से आई थिंक एक मिक्स ट्रेड रखना चाहिए बाय साइड में ही, बट लेकिन ऐसे एक फॉर्मिडेबल स्टॉक और एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को बेट करना चाहिए। तो मैं लार्ज कैप स्टॉक्स में HDFC सिलेक्ट करूंगा। मेरे अनुमान से आई थिंक अच्छा ब्रेकआउट बन रहा है HDFC लिमिटेड में, तो बाय के लिए सजेस्ट करूंगा 2450 का टारगेट, स्टॉप लॉस 2280। और HDFC AMC इसको पिक करने का रीजन एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो स्टॉक 3 से 4 दिन पहले ऑलमोस्ट 35% डाइवर्जेंट था 200 मूविंग एवरेज पे। मेरा मानना है कि आई थिंक ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से 30-40% नीचे है, वो अपनी एवरेजेस को कवर अप करेंगे, डाइवर्जेंसेस को कवर अप करेंगे। HDFC AMC शुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स। बाय के लिए रेकमेंड करूंगा 2000 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1700। ऑलराइट, तो यानी अब तक जो हम PSU बैंक्स पे तो बात कर ही रहे थे अजय, लेकिन अब प्राइवेट स्पेस बैंक्स और स्पेशली अब HDFC बैंक पे जब कॉल आने लगती है तो आपको सेंटिमेंट्स तो जाहिर तौर पर सुधरते हुए? देखिए, ये जो है ना लास्ट 2 साल में चला ही नहीं है HDFC बैंक, और हम आपको लगातार टॉप मैनेजमेंट से मिलके कमेंट्री भी दे रहे हैं जिस हिसाब से इन्होंने अपनी एक्ट टुगेदर की। आपको कनाल, आपको ये बात जान के बहुत अचंभा होगा कि HDFC बैंक में जो मार्केट शेयर गेन हुआ है ना, वो उनका लास्ट 1.5-2 साल का मार्केट शेयर गेन उतना हुआ है जितना कई प्राइवेट सेक्टर बैंक का टोटल मार्केट शेयर है। कोटक बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, उतना तो इन्होंने लास्ट 2 साल में ऐड किया है। लेकिन कुणाल, ये बात जानते होंगे कि कई बार लॉन्ग फेजेस आते हैं कि फंडामेंटल कहीं भी जाए। करेक्ट। एक टाइम पे 2008 से 8 साल के लिए ना रिलायंस का प्रॉफिट डबल हो गया था, लेकिन भाव नहीं चला था। तो कई बार फंडामेंटल्स कुछ भी हो जाए, कितना भी इंप्रूव हो जाए, भाव नहीं चलता है। टाइम वाइज करेक्शन, टाइम वाइज इसलिए वो कहते हैं। तो शायद HDFC बैंक अपने 2 साल वो कर चुका है। अब नंबर्स, ये सब चीजें इंप्रूव होना शुरू हो रही हैं, बट FI सेलिंग खत्म हो रही है, तो इसलिए आप इसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। और कुणाल को चार्ट से भी नजर आ रहा है कि यहाँ लीडरशिप आ सकती है। इनफैक्ट इंडिकेट ना मिड वीक में निकुंज ने भी किया था अपने ओपनिंग शो में कि अब आपको FI's ओनरशिप जहां कम है वहां स्टॉक्स में बाइंग दिखेगी। तो HDFC स्टॉक्स तीनों चले फ्राइडे को बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया कुणाल, आज ये सारी पिक्स हमसे शेयर करने के लिए। दोपहर को फिर हमारे साथ कुणाल जुड़ेंगे और पिक्स लेके आएंगे, लेकिन इस बीच आप ये सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स भी जरूर नोट करके रखिएगा।
एक बार चलिए कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। एचडीएफसी स्टॉक्स तो हम बात कर ही रहे हैं, हम कुछ डेटा भी इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आए हैं जहां पर कोटक बैंक भी हमने बात की। इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस के कुछ और स्टॉक्स हैं, एयू बैंक और दूसरे स्टॉक्स, कोटक बैंक भी हमारी लिस्ट पे था ही। एयू बैंक हो, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो, ये दो स्टॉक्स है, इसे कैसे देखते हैं आप क्षितिज? ये ब्रेकआउट के पास है, क्या यहाँ कोई ट्रेड बनते हैं? Kshitij, please unmute yourself. ओके, आई एम रियली सॉरी। No देखिए, अगर हम लोग एयू बैंक की बात करें तो एयू बैंक एक रेंज के थ्रू गुजर रहा है काफी पिछले। अगर हम लोग 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो एयू बैंक के नजरिया अभी फिलहाल के टेक्निकल सेटअप की तरफ से ये लग रहा है कि स्टॉक हालांकि अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन जरूर कर रहा है। स्टॉक ने क्लोजिंग दे रहा है लगभग 1312 1320 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आती दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक अपने 1273 1275 के लेवल पे मेंटेन कर रहा है, जहां पे 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मौजूद है डेली चार्ट्स के ऊपर, मुझे लगता है बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनानी चाहिए एयू बैंक के अंदर भी। और जिस तरीके से बैंकिंग काउंटर आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एयू बैंक के अंदर इतना ज्यादा अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो एक बार नजरिया यही रहेगा कि रेंज बाउंड मूव से निकलने का जरूर वेट करें। अपसाइड जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 1350 का। तो एक बार स्टॉक 1350 के ऊपर मोमेंटम अपना गेन करता है तो मुझे लगता है 1275 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे पोजीशन हम लोग लॉन्ग पोजीशन में ले सकते हैं एयू बैंक में। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है स्टॉक के अंदर 1420 1430 की तरफ जल्दी मूव होता दिखाई दे सकता है। 1420 1430 तक के लेवल्स ऑन दी अपसाइड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ कैटलिस्ट वेल्थ से प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत, बताएं आज के लिए जहां पर फैक्टर्स सारे के सारे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आप कहां दे रहे हैं और क्विकली बाजार पर भी नजरिया। मानसी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द होल टीम एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द अवार्ड। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो डेफिनेटली निफ्टी एक अच्छी बेस बना चुकी है, बट एक नजर हमें क्रूड पे रखनी चाहिए। ब्रेंट ऑयल फिलहाल 117 के करीब चल रहा है, तो वो एक बहुत नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। मेरा ध्यान वहां पे बिल्कुल होगा इस पूरे हफ्ते कि अगर हम 120-25 के रेंज में जाए तो मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, वहां पे एक नजर रखनी चाहिए। जहां तक निफ्टी की बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि 16200 अब एक अहम सपोर्ट बन चुका है पोजिशनली। और अपसाइड अगर मैं देखने जाऊं तो करीबन 16650 से लेके 16680 ये बहुत अहम रेजिस्टेंसेस हैं। बट इसी के सामने मैं जब बैंक निफ्टी कंपेयर करता हूं तो मुझे यहाँ पे एक क्लियर बाय ट्रेड लग रहा है, जहां की मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी को हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में रख सकते हैं जब तक 35200 इंटैक्ट है। और 35200 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 36200। करीबन यहाँ से 600-700 पॉइंट की रैली मुझे आती हुई दिखती है। और इसमें अहम कॉन्ट्रीब्यूटर्स फिलहाल जो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और कोटक है। अगर एचडीएफसी भी ज्वाइन कर ले तो मुझे लग रहा है ये रैली बहुत अच्छी जा सकती है। तो निफ्टी से बेटर मेरा ध्यान बैंक निफ्टी पे होगा फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव। प्रशांत, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हम जानना चाहेंगे, बताएं। जी मानसी, शुक्रवार सुबह हमने जुबिलेंट फूड्स की बात की थी जो बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें निवेशित रहना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं, एक स्टॉक बिल्कुल मेरा मैच कर रहा है कुणाल के साथ, वो है वेरी फर्स्ट पिक एचडीएफसी लिमिटेड टू बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 2295 फॉर अ टारगेट ऑफ 2400 2390 प्लस। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। सेकेंड पिक मेरा होगा टू बाय एलएनटी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1575 क्लोजिंग बेसिस। इसमें टारगेट मुझे लग रहा है करीबन 1660 तक का होना चाहिए। ये मेरा कॉल ऑफ द डे भी होगा। और जो थर्ड पिक मेरा होगा मिड एंड स्मॉल कैप से होगा टू बाय देवयानी इंटरनेशनल विद स्टॉप लॉस बिलो 149 फॉर अ टारगेट ऑफ 175। तो ये 3 मेरे पिक्स रहेंगे आज।